बच्चों, आज हम फाइलिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। ए सिस्टमेटिक प्रोसेस और अरेंजमेंट ऑफ पेपर्स इन ए फाइल इज़ कॉल्ड फाइलिंग। एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से पेपरों को अरेंजमेंट करना फाइल कहलाता है। फाइल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द कोर ऑफ रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट। रिकॉर्ड मैनेजमेंट की ये कोर या जड़ कहलाती है। मीनिंग क्या है इसका? सिस्टमेटिक प्रिजर्वेशन ऑफ लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, टेलीग्राम्स एट्सेट्रा रिसीव्ड एंड कॉपीज ऑफ दोज सेंट आउट फॉर फर्दर रेफरेंस इज नोन एज फाइलिंग। ठीक है ना। फर्दर रेफरेंस के लिए उसको हम ढूंढ सकें, उसको हम फाइलिंग कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, फाइलिंग इज द प्रोसेस ऑफ arranging, sorting and sorting the original records or copies of them so that they can be readily located when required। इसके लाभ क्या हैं? एडवांटेज मैंने लाभ होता है। लाभ ऑफ ए गुड फाइलिंग सिस्टम क्या है? प्रोटेक्शन मिलती है, तो इससे इट प्रोटेक्ट्स द डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पॉसिबल लॉस और डैमेज से। इसके बाद में रेडी रेफरेंस, इट सर्व्स अस ए यूजफुल मेथड ऑफ obtaining information without loss of time. Without it, a modern business cannot hope to function at all. Planning, future planning is greatly helped by the old reports। ठीक है ना। उसके बाद में बेटर कंट्रोल होता है इससे। फिर उसके बाद में फॉलो अप ऑफ द सेल्स बेसिस ऑफ एविडेंस। ठीक है। फिर उसके बाद में आपका सिंप्लिसिटी होती है इससे। फिर उसके बाद में इलास्टिसिटी, ईजी लोकेशंस, क्रॉस रेफरेंस। फिर उसके बाद में है रोटेशन, क्लासिफिकेशन, आउट गाइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलिंग क्या है? फाइलिंग के वर्गीकरण। एवरी फाइल इज ए लिटल और टाइटल और हेडिंग अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट डिटेल्ड विद इन द पेपर्स। इट इज़ नेसेसरी टू क्लासीफाई ए डॉक्यूमेंट बिफोर इट इज पुट इनटू द फाइल। Organization should select a system of filing suitable and convenient for its business activities। ठीक है। जैसे कि अल्फ़ाबेट फाइलिंग, अल्फ़ाबेट नाम से ही पता लगता है, ABCD ये अल्फ़ाबेट होता है। इन दिस सिस्टम रिकॉर्ड्स आर केप्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लाइक टेलीफोन डायरेक्टरीज होती है वो। इन द केस ऑफ इंडिविजुअल द सरनेम इज रिटन फर्स्ट। ठीक है। दिस फाइलिंग सिस्टम इज ईजी टू अंडरस्टैंड एंड टू लोकेट द फाइल। नो सेपरेट इंडेक्सिंग इज नेसेसरी इन इट। उसके बाद न्यूमेरिकल फाइल। इन दिस सिस्टम फाइल्स आर केप्ट इन न्यूमेरिकल ऑर्डर। ए नंबर इज अलॉटेड टू ए नेम और ए फर्म। एवरी डिपार्टमेंट इज गिवन ए ब्लॉक ऑफ नंबर्स। हाउएवर इट इज डिफिकल्ट टू लोकेट द फाइल। सब्जेक्ट वाइज फाइल। इन दिस सिस्टम classification of papers is done on the basis of subjects. All the papers are filled alphabetically. The advantage of this system is that it has the capacity of expansion and files are easily located। और chronological filing क्या है? In this system file is maintained in order to of time के according। It is simple to operate. It is useful for small offices. It is useful in फाइलिंग वॉचर्स ऑफ अकाउंट एट्सेट्रा। जोग्राफिकल फाइलिंग सिस्टम में, इन दिस सिस्टम फाइल्स आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स, सिटीज़, डिस्ट्रिक्ट्स, टाउन्स एंड अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली। दिस सिस्टम इज़ रेडी टू लोकेट द फाइल्स। फाइलिंग इक्विपमेंट एंड फाइलिंग मेथड क्या है? गार्ड फाइल, फाइल गार्ड किसको कहते हैं? इन दिस सिस्टम पेपर्स टू बी फिल्ड आर पोस्टेड ऑन डिफरेंट पेजेस ऑफ रजिस्टर। इट इज़ एन ओल्ड सिस्टम। ये देखो ये, ठीक है ना। स्पाइक फाइल, स्पाइक फाइल होता है एक, जैसे कि तार होती है उसके अंदर पेपर को डालना, जैसे कि आप बिल कलेक्ट करते हो। दिस सिस्टम इज जनरली यूज्ड फॉर कीपिंग रिसिप्ट्स ऑफ न्यूज़पेपर बिल्स, आगे ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, LPG डिलीवरी स्लिप्स एट्सेट्रा। तो ये देखो इसमें दिखाया हुआ है आपके पिक्चर में। फिर उसके बाद में है बॉक्स फाइल। पेपर्स आर प्लेस्ड इन द टाइट फाइल्स in a box of the appropriate size which are held by a spring load arm। ये देखो ये। फिर उसके बाद में है कंसेंट्रिना फाइल्स। कंसेंट्रिना फाइल होती है
आपके अलग उसमें अंदर प्लास्टिक की कवर होते हैं और एक बड़ा कवर होता है। ए नंबर ऑफ लाइट कार्ड्स आ गया ना, आर यूज टू कीप पेपर्स इनसाइड देम फॉर टेम्परेरी स्टोरेज। इट इज़ लाइक ए फोटो एल्बम, इट इज़ ड्यूरेबल, इट हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। उसके बाद है पिजन होल कपबोर्ड। ए स्पेशल टाइप ऑफ अलमीरा इज़ constructed with small compartments which have special boxes like pigeonholes। उसके बाद में फाइल या क्लिप फाइल। दिस इज मेड ऑफ प्लास्टिक ऑफ थिक पेपर बोर्ड इन विच पेपर्स आर केप्ट टाइड विद ए क्लिप। लीवर फाइल, ये रहा लीवर फाइल होती है। इट इज़ मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्ड मेटल आर्चर। द आर्चर कैन बी ओपनड बाय राइजिंग द लीवर। उसके बाद में वर्टिकल फाइलिंग। फोल्डर्स, ए फोल्डर इज मेड ऑफ हैवी शीट और पेपर। फोल्डर्स आर लार्जर देन पेपर सो दैट दे प्रोटेक्ट देम। उसके बाद में है दी एक्सटेंडेड बुक पोर्शन ऑफ द फोल्डर इज यूज टू राइट द कंटेंट एंड नेसेसरी डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट एंड आर विजिबल इन ए सीक्वेंस सो दैट द कंटेंट्स कैन बी रीड। ड्रॉर फाइल्स, ये ड्रॉर फाइल है, ठीक है। उसके बाद में इम्पोर्टेंस ऑफ फाइलिंग क्या है। द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइलिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन अराइजेज फ्रॉम द सिंपल फैक्ट दैट ए लार्ज नंबर ऑफ पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स कैन बी प्रिजर्व्ड एंड हैंडल्ड विद प्रॉपर अरेंजमेंट। रिकॉर्ड्स रिमेंबर वेयर पीपल फॉरगेट इफ दीज रिकॉर्ड्स कैन नॉट बी फाउंड क्विकली व्हेन नीडेड। द लेबर involved in producing and sorting them in wasted. Hence, inward or outward correspondence should be carefully preserved or for future reference। उसके बाद में एसेंशियल कैरेक्टर्स क्या चाहिए गुड फाइलिंग क्या है। कंपैक्टनेस होना चाहिए, सिंपलिसिटी होनी चाहिए, एसेसिबिलिटी होनी चाहिए, इकोनॉमी होनी चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, क्लासिफिकेशन, सेफ्टी, क्रॉस रेफरेंस, इजी लोकेशन, इंडेक्सिंग, रिटेंशन, आउट गाइड्स, मिनिमम मिस फाइलिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलिंग सिस्टम क्या है, तो इसके अंदर जैसे कि द चीफ डिफ़िकल्टी इन ऑफिस मैनेजमेंट इज़ नॉट फाइलिंग बट इन फाइंडिंग, ठीक है ना, पाने में है। इट इज़ एसेंशियल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट, showed them on a very determined basis and then filed. Then only a document which is needed for reference in future can be traced out and made available. The process of sorting out of the document on some definite basis is called classification of filing, ठीक है। फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑन फाइल। मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलिंग, अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन होती है, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन होती है, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन होती है, सब्जेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन होती है और क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती है। तो ये है, ये आपने डिटेल में पढ़ना पड़ेगा इसको। एडवांटेज क्या है न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन के, द ग्रेटर एक्यूरेसी इन फाइलिंग इज assured, hence chances for misfiling are reduced to the minimum. This system is highly flexible because it has unlimited scope for exceptions। फिर उसके बाद में डिसएडवांटेज, ये न्यूमेरिकल के डिसएडवांटेज हैं। फिर उसके बाद में है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, इसके कुछ एडवांटेज हैं कुछ डिसएडवांटेज हैं। सब्जेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन है, ये पढ़ो आप इसको। एडवांटेज ऑफ सब्जेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन है, एडवांटेज ऑफ क्रोनोलॉजिकल के मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं, ठीक है। कम्बिनेशंस ऑफ वेरियस मेथड्स, सिंपलिसिटी ऑफ द फाइलिंग सिस्टम, सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज फाइलिंग क्या है, सेंट्रलाइज सिस्टम क्या है, एडवांटेज क्या है इसके, डिसएडवांटेज क्या हैं, ठीक है। डिसेंट्रलाइज का एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्बिनेशन सिस्टम क्या है, ये आप पढ़ो। ई फाइलिंग क्या होता है, ई फाइलिंग है ना, अब भी इसमें ये काफ़ी सुर्खियों में है ई फाइलिंग, तो पढ़ो ये क्या है ई फाइलिंग। दी फुल फॉर्म ऑफ ई फाइलिंग इज़ इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग इन व्यू ऑफ एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेट
E-filing has not only been popular but is also mandatory in large number of cases. E-filing is the process of submitting the data over the internet, tax returns using tax preparations software that has been pre-approved by the relevant authority. The biggest advantage of e-filing is that you can do this from any place at any time, thereby saving a lot of time and effort. It is simple, easy and faster than filing system manually. फिर उसके बाद में है आपका पावर पॉइंट. इंट्रोडक्शन क्या है पावर पॉइंट की. माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज यट अनादर एप्लीकेशन फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट. इट इज primarily used to create presentations, demo and slides. PowerPoint has quite a few built-in design templates and wizards that make it number one choice for creating professional presentations. Microsoft most PowerPoint users will find this program helpful when creating a PowerPoint presentation for school, work, even personal. ये स्टार्टिंग ऑफ माइक्रो पावर पॉइंट क्या आएगा इसमें, ये देखो इधर रखा है. तो पहले उसमें मेनू में जाएंगे, MS ऑफिस में क्लिक करेंगे, उसके अंदर से फिर आप MS ऑफिस पे क्लिक कर दोगे. ठीक है, तो ढूंढ भी लोगे आप, ऐसी बात नहीं है. ये देखा स्टार्ट प्रोग्राम्स, MS ऑफिस और MS ऑफिस से पावर पॉइंट पे क्लिक करो. फिर उसके बाद में है स्टार्टिंग पावर पॉइंट. क्लिक पावर पॉइंट टू ऑल प्रोग्राम्स पॉइंट टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड देन क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007 और 2010. एज द केस में बी ए ब्लैंक स्लाइड ओपन्स. टू एड अनदर स्लाइड गो टू इंसर्ट मेनू और राइट क्लिक दी ब्लैंक स्लाइड ऑलरेडी ओपन एंड क्लिक न्यू स्लाइड्स. ठीक है, ये देखो ये रे करके देखना आप. स्टेटस बार क्या होता है, जूम बार क्या होता है, व्यूज़ नॉर्मल व्यू. ठीक है, उसके बाद में नोट पेज व्यू आएगा, डॉक्यूमेंट व्यू बटन्स आएंगे, स्लाइड शॉर्टर व्यू आएगा, स्लाइड शो व्यू आएगा, क्रिएटिंग ए न्यू स्लाइड किस टाइप से आएगा ये पढ़ना आपने. सेव द प्रेजेंटेशन, एडिंग टेक्स्ट टू ए स्लाइड, सेलेक्टिंग टेक्स्ट इन टेक्स्ट मोड और ग्राफिक मोड क्या होता है. ठीक है, और प्लेस होल्डर इन टेक्स्ट मोड, प्लेस होल्डर इन ग्राफिक मोड, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एंड पैराग्राफ, अनडू रीडू क्या होता है, एडिंग क्लिप आर्ट. फिर उसके बाद में रिसाइजिंग एंड मूविंग ए ग्राफिक, सेलेक्टिंग प्लेस होल्डर्स एंड टेक्स्ट. सेलेक्टिंग प्लेस होल्डर्स कैसे करोगे सिलेक्ट. ठीक है, उसके बाद में आपका आएगा कीबोर्ड, मूविंग बिटवीन स्लाइड्स, रनिंग द स्लाइड शो. F1 से F5 से करोगे ना प्रेजेंटेशन, F5 से होती है इसकी. मूविंग थ्रू द स्लाइड शो. माइक MS व्हाट इज स्लाइड लेआउट क्या होता है. स्लाइड लेआउट्स कंटेन्स फॉर्मेटिंग, पोजिशनिंग एंड प्लेस होल्डर्स फॉर ऑल ऑफ द कंटेंट दैट अपीयर्स ऑन ए स्लाइड. ठीक है, ये दिखा भी रखा है इसको इसमें. इफ़ यू वांट टू अप्लाई ए डिफाइंड स्लाइड लेआउट टू ए पर्टिकुलर स्लाइड, ये दे रखे है. फिर उसके बाद में है आपका कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट है इसके अंदर. टाइप एंड लेआउट्स, स्लाइड लेआउट्स टू चेंज द लेआउट ऑफ ए स्लाइड, स्लाइड फॉर्मेटिंग, थीम्स टू अप्लाई ए थीम, चेंजिंग द बैकग्राउंड टू अप्लाई ए स्टैंडर्ड बैकग्राउंड. ये आ गया. ठीक है, फिर उसके बाद में है आपका माउस क्या प्रयोग करोगे. डिफरेंट वेज टू व्यू स्लाइड्स,
नॉर्मल वे, नोट्स, पेज वे, स्लाइड शॉर्टर व्यू और स्लाइड व्यू। सो ठीक है। अच्छा, पावर पॉइंट टेम्पलेट्स एंड स्लाइड थीम्स, ये देखिए, कन्वर्टिंग टेबल्स टू चार्ट्स, ये हो गया। ठीक है। टू डुप्लीकेट स्लाइड क्या होगा, डुप्लीकेट स्लाइड डिटेल डिलीट कैसे करोगे, हाइड स्लाइड, टू कॉपी स्लाइड फ्रॉम अनदर प्रेजेंटेशन, टू सेट स्लाइड्स टू इफेक्ट, टू टाइम यूर प्रेजेंटेशन। ये देखिए, ये कर करके देखना आपने। व्यू ए स्लाइड शो, ठीक है, टू व्यू ए स्लाइड शो प्रेजेंटेशन, कीबोर्ड से कैसे करोगे, टू इंसर्ट ए चार्ट कैसे करोगे। तो ये था आपका। उसके बाद में है ऑफिस सेक्रेटरी। ऑफिस सेक्रेटरी, द वर्ड सेक्रेटरी इज derived on उत्पत्ति फ्रॉम लैटिन वर्ड्स सेक्रेटरियस विच मीन्स ए कॉन्फिडेंशियल पर्सन। इट गिव्स द आइडिया ऑफ secrecy. Okay, therefore the title of secretary was used for an officer handling confidential correspondence for clients. गुड क्वालिटी ऑफ ए गुड सेक्रेटरी क्या होता है, गुड एजुकेशन होनी चाहिए, जनरल नॉलेज होनी चाहिए उसकी, प्रोफेशनल एंड सेक्रेटरियल स्किल्स होनी चाहिए, कमांड ओवर लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ द प्रोफेशन, पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ ए प्राइवेट सेक्रेटरी, जैसे कि कोर्टेसी होनी चाहिए, अलर्टनेस होना चाहिए, हाँ जी, लॉयल्टी, पंचुअलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, टैक्टफुलनेस होना चाहिए, पर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए, डिसिप्लिन, पर्सनैलिटी। ठीक है। फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी, ये फंक्शन है सेक्रेटरी के। उसके ड्यूटीज़ होनी चाहिए, कुछ उसकी ड्यूटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। ड्यूटीज़ बिफोर द ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग, ड्यूटीज़ ड्यूरिंग द मीटिंग क्या है, ड्यूटीज़ आफ्टर द मीटिंग क्या है, टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी क्या हैं, सेक्रेटरी ऑफ ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी ऑफ ए क्लब और एसोसिएशन, सेक्रेटरी ऑफ एन एम्बेसी, सेक्रेटरी ऑफ लोकल बॉडी, सेक्रेटरी टू कोऑपरेटिव सोसाइटी और यूनियन, कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, प्राइवेट सेक्रेटरी क्या होता है, ड्यूटीज़ ऑफ प्राइवेट सेक्रेटरी, स्पेशलाइज्ड फंक्शंस क्या होते हैं सेक्रेटरी के, प्रोफेशनल पर्सनल ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ एन ऑफिस सेक्रेटरी क्या होता है, पर्सनल ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस, उसके स्किल रिक्वायर्ड क्या होती है, जैसे कि गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होना चाहिए, गुड टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए उसके अंदर, गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, रिटन एंड वर्बल दोनों, नॉलेज ऑफ जर्नल ऑफिस प्रोसीजर्स होना चाहिए, फॉर्मेलिटी विद आईटी एंड कंप्यूटर पैकेजेस, एबिलिटी टू स्टे काम एंड टैक्टफुल अंडर प्रेशर, एबिलिटी टू ऑपरेट ऑफिस इक्विपमेंट जैसे कि फैक्स, कॉपियर, मेल एक्सेट्रा। ठीक है। फिर आगे आपको कराएंगे MS पावर पॉइंट का बिल्डिंग एनिमेशंस, अफेक्ट, ट्रांजिशंस, स्पीकर नोट्स एक्सेट्रा।